बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग जी स्पोर्ट्स स्पेशल में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर अमूमन हम इस महफिल को सजाते हैं, लेकिन चूंकि PSL की जो स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, इसलिए हम रोजाना ये शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और इस वक्त जो मैच खेला जा रहा है, यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान मुकाबला जारी है कि जहाँ पे पहले बैटिंग की और 220 रन का हदफ दिया लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और अब कोयटा ग्लैडिएटर्स स्ट्रगल करती नजर आ रही है क्योंकि उसके जो है वो 106 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले शोएब मलिक आउट होकर वापस पवेलियन लौटे और अब ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता नजर आ रहा है। आज सैम बिलिंग्स ने बड़ी ज़बरदस्त पावर हिटिंग का मुजाहरा किया और तेज़ रफ्तार सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए। मैच 19 गेंदों पर उन्होंने इनफैक्ट इस सेंचुरी को उन्होंने स्कोर किया है और एक ऐसा मोमेंटम सेट किया कि जिसपे अब जो है लाहौर कलंदर्स के बॉलर जो है वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के शो में हम इस मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर मामलात को भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी स्टोरीज को भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, बड़े अरसे के बाद इन्होंने एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया और बड़ी तेज़ी के साथ इन्होंने न सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत भी हासिल की और रेडियो की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का बनती नज़र आ रही हैं। और माशाल्लाह इनका जो शो है वो पहले FM 101 पे, जो पाकिस्तान का सरकारी रेडियो चैनल है, वहाँ पर बड़ी कामयाबी के साथ शो को होस्ट करनी थी और अब एक निजी चैनल के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से PSL की ट्रांसमिशन कर रही हैं और साथ साथ अपना YouTube चैनल भी जो है वो रन कर रही हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स भी आते हैं और बड़ी अच्छी इनकी व्यूवरशिप है। मेरे साथ मौजूद हैं फीमेल स्पोर्ट्स एनालिस्ट एनू ज़हरा, इनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, और हमेशा की तरह इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाने का आपका बेहद शुक्रिया कि जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है हमें। नहीं, बड़ी खुशी होती है कि जब यंग लोग जो है वो फील्ड में आते हैं और यकीनी तौर पे जो ताज़ा खून है, जो ताज़ा सोच है, जो नई जहत है, जब सामने आती है तो यकीनी तौर पे जो है वो एक ताज़ा हवा का झोंका वो साबित होती है। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, इनसे मेरा बड़ा अजीब सा रिलेशन है। लव एंड हेट का इनसे रिलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन लव एंड आर्गूमेंट का रिलेशन इनसे मेरा हमेशा रहता है क्योंकि जब ये होते हैं तो मेरी एनर्जी में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है क्योंकि बात कहीं की होती है, बात कहीं पहुँच जाती है और फिर उसका मुकाम जो है वो कुछ और हो जाता है। आप सब जानते हैं इनको, हम सबके पसंदीदा ज़रूर हैं, लेकिन इनसे इख्तिलाफात हमारे उससे भी ज़्यादा हैं जितने ये हमारे पसंदीदा हैं। हम सबके बहुत ही अपने कमर ज़ैफ़ी साहब मौजूद हैं, एक शक्ति कपूर की से मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहे हैं, पता नहीं अल्लाह जाने आज के शो में क्या करेंगे। सर खैरियत है? थैंक यू वेरी मच अली, और बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए। आपको शक्ति कपूर पसंद है? मगर ये कि अली देखें, डायलॉग और आर्गूमेंट हमेशा आपकी प्रोग्रेस में काम आते हैं और अगर आपको डायलॉग और आर्गूमेंट नहीं मिलेंगे तो आप पर्ची कहलाएंगे फिर, ठीक है? पर्ची की आवाज़ आपके पीछे से आएगी। तो अगर आपने इस तरह से काम करना है तो फिर आपने डिफरेंट रह के काम करना होगा। जैसे साइम ने कल एक बात करी थी ना कि यार मैं ज़रा अब डिफरेंट माइंडसेट से खेलता हूँ, यानी कि वो ना ज़ल्मी के माइंडसेट से खेल रहा है, ना वो टीम के माइंडसेट से खेल रहा है, डिफरेंट खेल रहा है, इसलिए लोगों की ज़बान पे चढ़ चुका है। तो आपने ज़बानों पे या फिंगर टिप्स पे रहना है लोगों की, तो आपने डिफरेंट टेम्परामेंट से रखना होगा और आर्ग्यूमेंट सुनने होंगे आपने। जैसे मेरे और आपके चलते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, उसमें ऐसा कोई नहीं होता कि मैं किसी। लेकिन इफ़ी भाई एक क्रेडिट जरूर इफ़ी भाई को जाता है कि ये हंसी मजाक लाइटेड नोट से हटके इफ़ी भाई ने जिन बातों को पॉइंट आउट किया, ये बहुत मैं संजीदगी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जिन बातों को इफ़ी भाई ने पॉइंट आउट किया अपने मुख्तलिफ यूट्यूब शोज़ के जरिए, जी स्पोर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म के जरिए, वो बातें अब एक्स क्रिकेटर्स भी करते नजर आ रहे हैं। जिन बातों को अंडर द कारपेट डाल दिया करते थे वो बातें वो भी करते नजर आ रहे हैं। दोस्ती यारी के कल्चर को सबसे पहले इफ़ी भाई ने ही जो है वो हमारे शोज़ के अंदर बैठ कर डिस्कस किया, यूट्यूब के शोज़ में डिस्कस किया और वो नजर आया कि दोस्ती यारी का कल्चर जो है पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह डैमेज किया। बाबर आजम के को से उन्होंने कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ ये बाबर आजम की हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन उसके खेलने के अंदाज में इनको हमेशा इख्तिलाफ है और वो आज यही बातें सब करते नजर आ रहे हैं। वापस आते हैं ज़रा इस मैच की तरफ। एक बड़ा अच्छा स्टार्ट है यहाँ पे कलंदर्स ने किया। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप फ़खर जमान जिस तरह से खेलें, जिस तरह से स्टार्ट फराम किया? अली देखें, जो बूस्ट है आपने खुद बता दिया, सैम मिलिंग 19 बॉल 50, तो ये फिर एक अगला गोरा है जो कम तरीन बॉलों पे 50 मार रहा है, कल वो मार के चला गया जेम्स फिंच। तो फ़खर स्ट्रगल कर रहा है मगर फ़खर अपनी फॉर्म में नज़र आ रहा है। देखें कलंदर ने के साथ जो इतनी बड़ी शिकस्त लगी उसके बाद से उन्होंने कुछ तो सोचना था। शाहीन भी कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। अब तक की जो सूरत हाल है, आप बता रहे हैं 6 आउट हो गए थे, 5-6 आउट हो गए, ठीक है? तो आप काणे लोग खिलाएंगे, अच्छी खासी टीम चल रही है, कोयटा तुम्हारी है, क्या 7 हो गए बल्कि मेरे मैं कह रहा हूँ क्या ज़रूरत है कि शोएब मलिक को 40 साल आदमी, तुम एक आदमी एक
सेकंड मैरिड लाइफ जी रहा है अपनी ज़िंदगी की, वो खेलो जीतो कर रहा है, उसको करने दें, इनामात बांटने दें, वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है, बट ठीक है, उसकी पुरानी चीज़ें हम चलाएंगे, वो देख लेंगे भैया अगर तूने कुछ किया होगा। यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं ख्वाजा नाफे को खा गया, या अंडर 20 PCB का जो एक टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पर भी खेल लिए थे, वहाँ पर भी बच्चे की जगह खा गए थे। तो यार ये लोग वो अजाब हैं जो हमेशा सर के ऊपर तुले रहते हैं और आपके टैलेंट को ऊपर आने से रोक देते हैं। हसीबुल्ला भी मिखाल भी इनके पास था, वो भी नहीं खेल पाया। मैं यही कह रहा हूँ अली, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि यार अब आप दुनिया भर में आप लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं टीवी पे बैठ के कि मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा लेता हूँ दुनिया में और यूं करता हूँ। 100 में नजर नहीं आ रहा है, आप गए नहीं क्या 100 में, लिया नहीं वहाँ पे 100 ने आपको, बस CPL की जुगाड़ रह गई है या BPL की जुगाड़ रह गई है आपके पास। तो मैं ये कह रहा हूँ लोगों से, बच्चों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं आप, कुछ मखसूस रीजन के लोगों को, पूरे पाकिस्तान को नहीं बना सकते। आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। यहाँ पे जरूरत थी ना तुम्हारी, आज मारते यहाँ पे खड़े तो होते एटलीस्ट, कम से कम वो लौंडा जो खड़ा हुआ था जिसके साथ नीचे जो रन कर रहा था इनके साथ खड़ा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास कुछ है ही नहीं, इतना नीचे आपने अगर खिलाएंगे अगर खुशाल मेंडिस वगैरह को और शुएब मलिक जो पहले खेल जाएंगे तो फिर यार इस तरह तो टीम नहीं बनेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरफराज इनकी अपनी प्रोडक्ट है, सरफराज इनकी अपनी जो है वो सरफराज को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि सरफराज बाहर बैठे हुए हैं, उनसे कहीं एक्सपीरियंस, उनसे कहीं बड़ी एज के शुएब मलिक खेलते नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो बेसिकली पर्ची क्रिकेट बोर्ड है। वो जिसका जितना बड़ा रेफरेंस, वो जिसकी जितनी बड़ी पर्ची है आगे से बड़ी पर्ची कोयटा में किसकी होगी? नहीं, सरफराज की अगर पर्ची होती तो बाहर नहीं होता ना वो। किसकी जितना वो जिसका इन्फ्लुएंस है वो हमें आपको बता रहे हैं ना। यानी सरफराज ने भी कोशिश की थी, जो नेशनल T20 हुआ था अभी वो डोमेस्टिक का, उसके अंदर उन्होंने भी खेलना था। जब उन पर क्रिटिसिज्म हुआ वो बैठ गए, लेकिन शुएब मलिक बैठे, वो नहीं बैठे, वो अजान अवैस की जगह पे खेलते रहे। इफ़ी भाई ठीक कह रहे हैं, अभी ख्वाजा नाफे की जगह पे खेल रहे हैं। लेकिन क्या शुएब मलिक खुद से आया है? ये जो लेके आने वाले हैं, ये PCB का ब्यूरोक्रेटिक जो कल्चर है, ये जो फ्रेंचाइजीज का कल्चर है, ये क्यों इनको अलाउ कर रहा है? यहाँ पे देखिए, हर की ना एक ना क्या एक्सपायरी डेट होती है। वहां पे MS धोनी पे क्रिटिसिज्म हो रहा है उस जैसे के ऊपर, जो कि अभी भी विकेट कीपिंग कितनी अच्छी कर रहा है, और आप तो ना बॉलिंग के अंदर कुछ कर रहे हो ना बैटिंग के अंदर कुछ कर रहे हो, बोझ बने हुए हो। लेकिन बोझ बने कैसे? ये जो दोस्ती यारी कल्चर हम बाबर रिजवान की बात करते थे ना, ये पूरे PCB के अंदर है, पूरे PCB के अंदर है, और शुएब मलिक भी उसकी प्रोडक्ट है। वरना शुएब मलिक का फ्रेंचाइज के अंदर जो कि एक बिजनेस होता है उनका, वहां पे भी आप खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? आपने वैसे एक्सपायरी कह दिया, सना जावेद नाराज होंगे, आपने एक्सपायरी प्रोडक्ट कह दिया शुएब मलिक को, क्योंकि उनके लिए तो अभी वो उनकी मैन्युफैक्चर डेट अभी शुरू हुई है उनकी। यूसुफ ने भी एक आवाज़ उठाई है और यूसुफ ने कहा है कि जनाब PCB के सवाल एक्शन लेना चाहिए कि शुएब मलिक के ऊपर, शुएब मलिक के हवाले से। इनका तो पुराना इशू है ना, शुएब मलिक की कप्तानी में याद है T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद यूसुफ को मैंने वो बैग इनको खींचते हुए ले जाते हुए देखा था। नेशनल स्टेडियम की सीढ़ियों से बड़े गुस्से में उतर रहे थे। 2 घंटे के बाद अनाउंस हो रहा है। पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं। हाँ, पुराने स्कोर, इनके मसाइल पुराने हैं सबके यार, और कुछ नहीं है। देखें ये बाबरियात वाली गेम में चल रहे हैं शुएब मलिक भी। मसला ये है कि अली, दुनिया में जो आप लीग्स खेलने जाते हैं वहाँ पर आप दिल लुभा के आ जाते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, मेरा सवाल यही है कि आप हमेशा से आके अपने बच्चे का नंबर खा जाते हैं। तो आप बजाय ये कि बैठ के उस बच्चे के लिए तालियां बजाएं, बजाय ये कि उसके लिए आप या तो आप इतना बड़ा ब्रांड हो कि यार आपको बिठाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा हो। वो कहते हैं ना कि मैं, उसने भी शायद घंटे का ब्रांड है ये, सुना ना आपने, उन्होंने शाहिद आफरीदी को कहा कि मैं इसलिए खेलता हूं कि मैं ऑन द ग्राउंड जो है वो बच्चों को सिखा सकूंगा। क्या सिखा रहे हैं इसको सिखाया अली? आज तक आपने शुएब मलिक को गेम फिनिश करते हुए देखा? मुझे 2021 याद है आखिरी उनका, जब उन्होंने नामीबिया के खिलाफ फिनिश किया 50 मार के, वही मैन ऑफ द मैच हुए थे उसके बाद तो मुझे याद नहीं है। तो यार मतलब आप एक आदाब चल रहे हैं, 2022 में आपको लेके नहीं गए तो आपने बोल दिया पर्ची दो से पर्ची। इनका याद है स्टेटमेंट जो शुएब मलिक का आया था? तो आपके खिलाफ चीजें जाएं और आपके हाथ पांव ना चले, आपकी जुगाड़ ना चले, आपकी सेटिंग ना चले, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट की माँ बहन एक कर देते हैं अपने हिसाब से, जो आपके मुंह में आता है बोल देते हैं, और जहां आपको दाव लगता है वहां एक मेरिट का कत्ल कर देते हैं, भले वो आपका डोमेस्टिक हो, भले वो PSL हो। तो यहाँ पर आपको नए लोग चाहिए। मुझे 19 बॉलों पे सैम मिलेंगे, जेम्स विंस के नहीं चाहिए भैया। ये जो पल रहे हैं पाकिस्तान के नाम के ऊपर, जो पाकिस्तान भी खेलते हैं रीजन, अगर नीचे जाएंगे डोमेस्टिक में तो वहां पर भी ऊपर आके खेल जाएंगे। मतलब ये तो ज्यादती कर रहे हैं हर जगह से भाई। एटलीस्ट कम से कम कल खुशदिल ने ये तो अपने ऊपर से इल्जाम हटाया कि यार इसी ग्राउंड में मुझे पर्ची के नारे लगे थे, कराची में ही लगे थे ना उसको, वहीं उसने फिनिश करके दिया कराची में। कम से कम उसने अपने कुछ लोग तो बनाए, नए लोग तो बनाए ना यार। तो बात सीधी सी ये कि आप तो नए लोग बना नहीं रहे, आप पुरानी सेटिंग पे चल रहे हैं, पुरानी सेटिंग पे चल रहे हैं। और हम बात जो करें शुएब मलिक को आप खिला रहे हैं, दूसरी तरफ दानिश अजीज जैसा प्लेयर जो है आपका डग आउट में बैठा हुआ है, दूसरी तरफ नाफे जैसा प्लेयर जो है वो डग आउट में बैठा है। और बड़ी हैरत की बात है कि पता नहीं किसी ने किसी जो है वो वेबसाइट के ऊपर लिख दिया
दिया ख्वाजा नाफे के आगे कि वो विकेट कीपर है, क्योंकि मैंने तो आज तक उसको विकेट कीपिंग करते हुए बड़े मैचेस में देखा नहीं है। तो हमारे जो उर्दू कमेंटेटर हैं वो कह रहे हैं कि इनकी वजह शौहरत जो है वो विकेट कीपिंग है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जहां 220 रन स्कोर करने कोयटा ग्लैडिएटर्स को, वहां पे 116 रन पे उसके 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो यहां पे अब 104 रन की ज़रूरत है, जो बज़ाहिर और नामुमकिन सा नज़र आ रहा है कि इतने बड़े टारगेट को आखिरी विकेट पे चेस किया जा सके। यहां पे बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है जनाब लाहौर कलंदर ने, और जहां उनकी बैटिंग को दाद देनी चाहिए वहां पर उनकी बॉलिंग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और जो उनके बॉलिंग कोच हैं रियाज आफरीदी, उन्होंने जो प्लान दिया उसको यकीनी तौर पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया। तो अगर ये मैच जीतती है लाहौर कलंदर तो रियाज आफरीदी को भी उसका बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि एक ऐसी पिच पे कि जहाँ पे बैटिंग पावर हाउस है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना हरगिज़ जो है वो आसान नहीं था लाहौर कलंदर के लिए। लेकिन एन जिस तरह बात कर रहे हैं कि आज जिस तरह से आगाज़ किया फ़खर जमान ने, इस तरह से आगाज़ किया, फ़खर जमान बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, इनके क्लब से ही खेल के वो यहाँ तक पहुँचे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से। कल हमने देखा साहिब के खिलाफ बड़ा अच्छा गेम प्लान बनाया हुआ था कोयटा ने, आज हमने देखा कि फ़खर के खिलाफ उस तरह नज़र नहीं आया वो प्लान। देखिए, हमारी गेम प्लान से मतलब प्लान से ज़्यादा मुझे ऐसे वो लग रहा है कि हमारी जो फ्रेंचाइजीज है ना, वो अभी तक जो बाहर के प्लेयर्स हैं उन पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप प्लान की बात करेंगे लास्ट मैच के अंदर भी, अगर हम कोयटा को वो देखें, जो लास्ट मैच कोयटा की टीम वो जीती थी, 200 प्लस गया था, वो सऊद शकील की वजह से नहीं गया था कि या हसन नवाज की वजह से नहीं गया था। वो आखिर में वही कुसाल मेंडस आए थे और वो उन्होंने हिट किया था और इस तरह से हुआ था। तो कोयटा के साथ अब ये मसला है कि आज भी वो देख लें, अच्छी बॉलिंग जब हुई आपके सामने तो आप कोलैप्स हो गए, सऊद शकील आज जल्दी आउट हो गए। जो इस पीएसएल के अंदर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना, वो ये दिखाई दे रही है कि जो बाहर से प्लेयर्स आए हैं ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, आपका अपना जो प्लेयर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर मोहम्मद रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, वो 101 बना भी रहे हैं, तो वो काम नहीं आ रहा टीम के। जेम्स विंस की सेंचुरी जो है वो ज़्यादा नंबर लेके जा रही है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर हैं, चाहे सऊद शकील हैं, चाहे बाबर आजम हैं, चाहे मोहम्मद रिजवान है, ये सारे के सारे उसी अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। और जो फ्रेंचाइजीज हैं, आप फ्रेंचाइजीज को यहाँ पे देखें, उनके ऑनर्स को आप वो देखें कि बजाय ये कि वो यंग टैलेंट को चांस दें, यहाँ पे उनको वही है कि बाबर आजम ने एक फ्रेंचाइज से ओपन करना है, एक से मोहम्मद रिजवान ओपन कर रहे हैं, एक से सऊद शकील ओपन कर रहे हैं। मतलब हमारा जो यंग टैलेंट है उसको नए ओपनर क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों नहीं? मतलब क्या बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को या सऊद शकील को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है यहाँ पे? सऊद शकील तो वैसे ही चले, वो 10 मैचेस उन्होंने पीएसएल में खेले हैं, वो अब खेल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं वो लग रहा कि जैसे हम इंडिया में वो देखते हैं ना कि वो जब आईपीएल हो रहा होता है तो उनके जहन में ये होता है कि ये प्लेयर है तो ये किस नंबर पे खेलेगा अब आके टीम के अंदर। हमारे यहाँ हर कोई अपना अपना वो चल रहा है। आप मोहम्मद हारिस को डेवलप करो, आप हसीबुल्लाह को डेवलप करो, आप जो और यंग प्लेयर्स हैं आपके उनको डेवलप करो, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक हमारी पीएसएल के अंदर वही हमारी टीम के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं और यंगस्टर्स को चांस नहीं। आपको लगता है जो बात बड़ा अच्छा इसने पॉइंट रेज किया एन ने, कि हम सऊद शकील क्या वही सिमिलर फैशन में खेलते हैं इस तरह बाबर आजम खेलते हैं? इनके पास अब्दुल हसीब भी है, इनके पास ख्वाजा नाफे भी है, इनके पास हसन नवाज भी है जिसने भी न्यूजीलैंड में भी भले ठीक है 0 किए, लेकिन पता तो है ना वो एग्रेशन के साथ खेलता है, इंटेंट तो उसका नजर आता है। आपको लगता है आज हमने फिर देखा शाहीन आफरीदी जो ऊपर बैटिंग करने आ गए, शादाब खान जो है वो ऊपर बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग अपने ज़ाती मकासद के लिए ज़्यादा खेली जाती है, और शायद इससे जो असल मकसद है, जिस तरह भी सलमान सरवर बट जिन्होंने इसका मॉडल डिज़ाइन किया था, उन्होंने भी कहा कि हमने बनाया हुआ था कि 10 साल के बाद ये पीएसएल कहाँ नजर आएगी, ये तो 10 साल में और पीछे नजर आ रही है। अली, बात वही है ना कि जब गैर मुस्तकिल मिजाजी रही आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर और कहीं से भी कोई आया, किसी का रिश्तेदार हुआ, किसी की सेटिंग हुई, जैसे अब पिछले काफ़ी अरसे से इस बात को शोर मचाया जा रहा है कि भाई कौन लोग आ गए, इनका ताल्लुक भी नहीं है क्रिकेट से, और ऐसा पहले भी हुआ है। ठीक है, जब जब खिलौना बनाकर लोगों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किए, ठीक है, उसमें क्रिकेटर्स ने पूरा हाथ डाला है। यानी कि इस वक्त अगर वहाब रियाज की पूरी गैंग मिलकर कार्रवाई उतार रही है, तो उस वक्तों में कभी मिसबाह की गैंग थी, कभी वकार यूनुस की गैंग थी। ये क्रिकेटर्स हमेशा फ़ायदा पहुंचाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो या आपके टेक्नोक्रेट्स हैं जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भागदौड़ संभालने आते हैं। तो ये वाले जो मसाइल हैं ना, अच्छा ये तो अब क्योंकि 10 साल हो गए, अब आप फ्रेंचाइजर्स
को दोबारा बिड करना पड़ेगी, अगर टीम चाहिए तो पैसे लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारे फ्रेंचाइज ओनर ने PSL से पहले ही रोना गाना शुरू कर दिया था। अली तरीन उसमें फ्रंट रनर थे, उन्होंने ही शोर शुरू किया। फिर मैंने सलमान जो है सलमान इकबाल हैं उनको नदीम सुना, उमर ने भी कहा कि हम ब्रेक इवन पर आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ अली, ये मसाइल तो चलें, ठीक है, अपनी जगह चलते हुए नजर आ रहे हैं, मगर लड़के तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना यार। ये जो मैनेजमेंट के मसाइल होते हैं वो रिफ्लेक्ट कैसे कर रहे हैं आप लड़कों के ऊपर? या तो हम लड़कों को बिठा के सामने बात करते हैं, या तो आप भी उनको भी साजिश सिखा रहे होते हैं। और फिर आपकी टीम में तो ऑलरेडी लोग इंतजार करते हैं। रिजवान ने तो अब कहा जाकर लोगों को, ठीक है, कि हम PSL में कर लेंगे। मैंने कहा ना इंट्रो में, आप तो कब से कर रहे हैं, 8 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि आपने, अच्छा मुझे और आपको दोनों को लोग बुरा कहते थे। अली, आपने अगर अपना स्टेटस बनाना है, खिलाड़ियों को दिखाना है कि यार आपने इस डिफरेंस से खेलना है दुनिया में क्रिकेट को, क्योंकि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट अब डिफरेंट हो गई है। आप लाल बॉल में भी देख लेंगे, आप तेज हो गई है क्रिकेट, वहां पर भी लोग बेसबॉल वाला गेम बजाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ODI में आएंगे तो 498 रन भी मार चुका है इंग्लैंड, जहां पर आप नेदरलैंड के खिलाफ 200, 250, 300 रन ही कर पाए थे, वहां 550 के करीब रन मार रहा था इंग्लैंड। तो आपकी हर तर्ज की क्रिकेट डिफरेंट हो गई। आपने एक बड़ा अच्छा मैं ये कह रहा हाँ। हूँ, ये वाला जो मसला है ना पाकिस्तान का, अली देखिए यार, यहाँ पर ये जो गैंग आ जाते हैं ना और आने के बाद अपनी कार्रवाइयां डालते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी क्रिकेट पे आके, जो कि नहीं करना चाहिए। उसकी मैं एक बड़ी अहम बात बता दूं, आप जब तक अपना क्राइटेरिया चेंज नहीं करेंगे नेशनल सिलेक्शन का, कि आपकी नजरों को अच्छा लगा और आपने उठा लिया, उसको गोद में बिठा लिया और बोला कि अब तू हर फॉर्मेट खेलेगा, हमारे पास आ गया, अब तुझे जब चाहें खिला दें। भले खिलाड़ी हारिस रऊफ की तरह बॉल फेंक दे, क्या मैं नहीं खेल रहा टेस्ट क्रिकेट। याद है आपको पिंडी में हाजिर उसने क्या किया आधे दिन के बाद? उन्होंने मैं नहीं खेल रहा, भाड़ में जाए, कौन भागे इतना, पूरे दिन खड़े रहो धूप के अंदर, है रंग काला हो जाएगा, क्रीमें लगानी पड़ेगी ये। तो यहाँ पर आपके खिलाड़ी है ही नहीं जहनी, आप वो प्लेयर लेकर ही नहीं आ रहे अपनी डोमेस्टिक से निकाल के, जो अटेंशन लेता है 5 दिन की, जो 1 दिन की और जो 3 घंटे की, जिसके पास कम से कम अटेंशन दो। यहाँ अटेंशन नहीं है, यहाँ सेटिंग है। आप सेटिंगों पे खिलाओगे तो फिर आपकी मैनेजमेंट भी करप्ट कहलाएगी और आपके प्लेयर भी दुनिया से फारिग नजर आएंगे। आप देख लें इस PSL में, आप कोयटा की मिसाल दें या कराची की दें, किसी की भी दें, अभी तक आपका कोई खिलाड़ी वहां उस पायदान पे नहीं पहुंचा है जो बिनाका गीतमाला का पायदान होता था ना, उस पायदान पे कोई नहीं पहुंचा है अपनी परफॉर्मेंस से। और पिछले 5 सालों में आप देख लें, एक फखर की इनिंग या एक हसन नवाज की जो उसने मैच जिताया न्यूजीलैंड में, उसके अलावा आपने देखा क्या है? आपने सिर्फ लानतें देखी हैं, आपने 120 का स्ट्राइक रेट देखा है, ठीक है, या विन तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो जो भी आपने देखा, और जिन लोगों को शौक है रन करने का, उनको देके बिठाया हुआ आपने। आज जब उनको मौका लगता है, वो जो मुंह में आता है बोल देते हैं। यानी कि तुम्हारी तालीम नहीं है, हमें पता है। अबे बोलने की क्या जरूरत है? तालीम दुनिया भर में क्रिकेटर्स की होती किधर है? कौन सा क्रिकेटर जो है वो PhD करके मसला ये नहीं कि तालीम नहीं है, मसला कि क्रिकेट भी तो नजर नहीं आ रही ना। अगर आप मसला वही है ना अली, जब आप एक गलती को छुपाते हैं तो 10 गलतियां मुंह से बता देते हैं। आप कब तक छुपाएंगे चीजें यार? परफॉर्मेंस सिर्फ छुपा सकती है, और वो इनके पास नहीं है, किसी के पास नहीं, किसी के पास भी नहीं है। तो मेरे और आपके कहने से पहले मार रहे हो। बिल्कुल सही, परफॉर्मेंस नहीं है। और यही वजह है कि अली तरीन, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो किसी शायद एजेंडे पर है कि मुसलसल जो है वो इस पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीजन 10 है उसको वो बस करने के लिए तैयार है। क्या हो सकता है कि अली तरीन की अपनी भी इस 10 में बस हो गई हो, इसलिए इस किस्म के जो वो स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों से डिस्कस करेंगे, साथ साथ आवाम की इस पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से क्या रहा है वो भी सुनवाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि हम आपको आवाम की राय भी सुनवाएंगे कि आवाम की क्या इस हवाले से राय है। इस वक्त मुश्तबा मेरे साथ मौजूद हैं, स्टेडियम से बाहर मौजूद हैं, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से, और इनके साथ आवाम भी मौजूद है। मुश्तबा से हम जानेंगे कि आवाम इस पाकिस्तान सुपर लीग को किस तरह से देख रही है और कितना एंजॉय कर रही है इस पाकिस्तान सुपर लीग को। मुश्तबा अपडेट कीजिएगा, आप इस वक्त आवाम के झुरमुट में मौजूद हैं, क्या आवाम की सोच है? जी बिल्कुल, इस वक्त PSL सीजन 10 का जो चौथा मैच था इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर कलंदर्स ने इस मैच में फतह हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो थे वो पहला मैच जीतने के बाद थोड़ा सा इजी लगे, और मेरे ख्याल से आज लाहौर कलंदर ने काफ़ी अच्छा खेला और फाइट बैक किया। इस वक्त जो पुरजोश शायकीन हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं इनसे कि लाहौर कलंदर की जीत में वो कितना खुश हैं, और वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो फ़ैन हैं वो अपनी टीम से के बारे में क्या कहते हैं। जी सबसे पहले आप बताएं कि आज लाहौर कलंदर जीता, आपको कैसा लगा?
हमें तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम कोयटा को सपोर्ट करने आते हैं, बेसिकली खुद भी कोयटा से हैं, लेकिन हमारा फेवरेट प्लेयर शहनशाह अफरीदी है, उसका सपोर्ट काफ़ी किया हमने। बस जो भी अच्छा खेलेगा वही जीतेगा इंशाल्लाह। आज लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स कहाँ पे आज मैच आ रहा है? बस उन्होंने बस फिर पहले शुरू में उन्होंने विकेट दिए थे, गवा दिए थे, तो बस उसके बाद थोड़ा सा कम बैक नहीं किया, पूरा नहीं हुआ, तो इसी वजह से। जी, हमारे साथ मजीद कुछ शायकीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज के मैच में सबसे अच्छी बात क्या थी और किस टीम को उन्होंने सपोर्ट किया? जी सर, मैं लाहौर कलंदर का फ़ैन हूँ और लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए विद फैमिली आज मैच देखने के लिए ग्राउंड में तशरीफ़ लाया हूँ। माशाल्लाह लाहौर कलंदर की टीम ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, स्पेशली फ़खर ज़मान मेरा फेवरेट प्लेयर है। फ़खर ज़मान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, ओवरऑल पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया, जिस वजह से आज लाहौर कलंदर ने ये मैच विन किया और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि लाहौर कलंदर ये ट्रॉफ़ी जीतेगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ कोयटा के फैंस भी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी टीम से जो आज शिकस्त हुई है तो क्या ये फाइट बैक करेंगे अगले मैच में? जी आप बताएं। इंशाल्लाह करेंगे जी, जी, इंशाल्लाह लाजमी लाजमी शिकस्त हुई है, आप क्या समझते हैं अगले मैच में फाइट बैक करेंगे? देखें जी, लाजमी फाइट बैक करेंगे इंशाल्लाह। एक मैच हारने से टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हो जाता, तो थोड़ा सा इजी लेके थे और अर्ली ऑन विकेट जो गवा दी थी ना स्टार्ट में। आमिर ने बॉलिंग भी, आमिर ने आज काफ़ी डिसअपॉइंट किया, बॉलिंग आज ठीक नहीं की, उसकी वजह से हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए। जी, इस वक्त हमारे साथ कुछ एक बहुत ही इंतहाई पुरजोश शायकीन है, इससे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह आज कोयटा आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह फाइनल इस्लामाबाद जीतेगी। यहाँ पे कुछ इस्लामाबाद के भी फ़ैन है क्योंकि इस्लामाबाद का ये होम ग्राउंड है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, तो इस्लामाबाद के शायकीन में मौजूद है। इसके अलावा आपने देखा शायकीन इंतहाई पुरजोश है, जहाँ पे लाहौर कलंदर के जो फ़ैन हैं वो अपनी जीत को खुशी मना रहे हैं, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपनी टीम से उम्मीद है कि वो अगले मैच में कम बैक करेगी और एक अच्छा मैच देखने को देखेगी। अच्छा मुस्तफा भाई बताएं, कल जो मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच है, लोकल टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो कल बादशाह और वजीर की टीमों के दरमियान मैच है। इस मैच को फैंस किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि होम टीम है वो यहाँ पे मैच खेलेगी और दूसरी जाने पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि उसमें बाबर आजम है, कप्तान भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फेवरेट बल्लेबाज भी माने जाते हैं और यहाँ पे उनके काफ़ी ज़्यादा फैंस भी मौजूद हैं, तो दोनों टीमों को कल भरपूर सपोर्ट हासिल होगी। एक तरफ होम टीम तो दूसरी तरफ बाबर आजम। तो शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि कल का जो मैच है वो यकीनी तौर पर एक दिलचस्प मैच होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का जो टाकरा होगा बाबर आजम के साथ टीम के साथ, वो यकीनी तौर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। साइम अय्यूब की कितनी फैन फॉलोइंग है वहां पे, क्योंकि साइम अय्यूब ने इस तरह गुज़िश्ता इनिंग के लिए वो भी एक नई सेंसेशन बनकर सामने आए? जी मुस्तफा से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है, लेकिन जी मुस्तफा क्या कहेंगे, अगर आप दोबारा मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपकी। साइम अय्यूब के हवाले से बताइए, साइम अय्यूब की कितनी फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ और लोग उनको देखने के लिए कितना कीन है? जी बिल्कुल, सैम अयूब के हवाले से अगर बात कीजिए तो इंजरी के बाद वो वापस आए और उन्होंने जैसे पहले मैच में ज़्यादा तो नहीं खेल सके, लेकिन जितने उन्होंने इनिंग खेली बेहतरीन छक्के मारे और नो लुक शॉट जो उनकी फेवरेट है। यहाँ पे शायकीन क्रिकेट जो है वो बाबर आजम के बाद अगर किसी को पेशावर ज़ल्मी में सपोर्ट करें तो वो सैम अयूब ही ऐसे प्लेयर हैं जो जिनको वो देखना चाहते हैं और उनके जो छक्के हैं और नो लुक है वो यकीनी तौर पर देखने के लिए कल फैन जो है वो ग्राउंड का रुख करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मुस्तफा, हमारे साथ मौजूद थे और फैंस के साथ मौजूद थे, ये जो हमें बता रहे थे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से शायकीन जो है इस पाकिस्तान सुपर लीग के एक्साइटिंग मैचेस को देख रहे हैं और इंतहाई पुरजोश हैं। इसलिए लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या अलीम तरीन जो है वो इस सीज़न 10 को सिर्फ बस बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि मुसलसल वो स्टेटमेंट देते नज़र आ रहे हैं। और ये कंट्रोवर्सी जब से शुरू हुई कि जब अली जफ़र ने गाना गाया, उन्होंने कहा कि मिडिल एज को जो है वो आप उस एक ही सिंगर से आप मुसलसल गाने गवा रहे हैं। फिर ट्रॉफ़ी के हवाले से उन्होंने बात की और अब तो कल तो उन्होंने हद ही कर दी कि अपनी ही टीम को उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने लर्न तो किया है, चलें कोई बात नहीं, हमने इस मैच में फील्डिंग तो की है। इसके अलावा जब वो फील्डिंग कोच को लेकर आए थे और इंट्रोडक्शन करा रहे थे फील्डिंग कोच का, उसकी वीडियोस जो मुल्तान सुल्तान के कैंप से सामने आई, उस वक्त भी उन्होंने खड़े होकर कहा, इंटरनेशनल प्लेयर्स को खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये आपको रगड़ा देने के लिए आए हैं। तो इस किस्म के अल्फाजों का इस्तेमाल वो मुसलसल कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, एक फ्रेंचाइज ओनर की जानिब से इस किस्म के स्टेटमेंट, मुसलसल अपनी लीग को डैमेज करना, अपने प्लेयर्स का ट्रोल करना बनता है? अली कोई पैरोडी अकाउंट हो तो चलो समझ में आता है यार, आप मजे ले रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, शक्ल से भी माकूल लगते हैं, लोधरा माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। देखें उन्होंने कराची के ऊपर भी बात करी थी, कराची में लोग नहीं आते,
भैया कराची में जिस टाइम लोधरा में लोग सो जाते हैं तो कराची में सो के उठ के लोग नाश्ते वाश्ते के लिए जा रहे होते हैं, तो वो उनके लिए जो अहम चीज़ है वो कराची वीवीआईपी लोगों का शहर है भैया। ऐसा नहीं है कि मगरिब की अज़ान है और लोग घरों को चलेगा, घर में बैठ के डाइजेस्ट पढ़ लें। तो यहाँ कुछ चीज़ें यार मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी कहते हैं कि यार वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो यार आप अपना स्टैंडर्ड देख के टीम लिया करें ना। आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो आपको पीएसएल आपको लग रहा था आपका स्टैंडर्ड है तो आप छोड़ देते। आईपीएल में ले लें। आईपीएल पे ये मैच नहीं देख पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे ये लोग। इनको इनके लिए आईपीएल नहीं है भैया। इनको जिस तरह की अब ओनर है, आपने पूरे साल, मैं कल भी अली कह रहा था कि पूरे साल आप करते क्या है, आप पीसीबी का इंतजार करते हैं क्या? ग्रेड 2 वाली टीम कर रहे होते हैं ना, इनकी जो फातिमा फर्टिलाइजर है वो तो चला रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं। रमजान क्रिकेट भी खेलने के लिए आ रहे होते हैं। कुछ निकल के आया मुझे ये बात बताएं। साइम इनके पास चलता हुआ गया, बाबर इनके पास चलता हुआ है, बाकी जितने लोग हैं सब चलते में। इनकी अपनी क्या प्रोडक्ट है भाई? लाहौर को मैं ये तो बोलूंगा कि पुराना आइटम उठा के खिला रहे नईम को, वो कम से कम खिला तो रहे ना यार। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। आप तो अब आपको क्योंकि अब आपको ये नजर आ रहा है कि यार पता चला मुझे मैं बिट करूं और बिट के करीब ना हो, टीम किसी और को चली जाए, ये भी तो हो सकता है ना यार। अब मसाइल दूसरे आ रहे हैं। 10 को बस बना रहे हैं। तो वो अपने आप को जरा सा रिकग्नाइज कराना चाह रहे हैं कि मैं तफरी भी कर सकता हूं, मैं ठीक है, मैं जुमले भी कर सकता हूं, मुझे भी लर्न करना आता है। मतलब आप वो शख्सियत नहीं है भैया। आप इतने अरसे खामोश रहे और एकदम से आप निकल के आ गए। इन पर बड़ा अच्छा जुमला मारा था सलमान इकबाल ने, उसने बोला यार ये 8 टीमों को कौन कह रहा है? कुछ लोग जो अब बाद में आए, जो लोग बाद में आए पीएसएल के अंदर, उनका तो मसला हो सकता है कि उनको 8 टीमें चाहिए। भैया 5 टीमें भी बहुत थी, 6ठी टीम क्यों है? मसला ये है ना कि यार आपको तो घर बैठे मिल गई। जो हालात उस वक्त थे तो अली तरीन के तो फेवर में थे वो हालात, जब भी तो टीम मिल गई इनको। तो ये भी तो आप देखें ना यार कि आपको घर बैठे चीजें मिल गई हैं। अगर आप क्रिकेट की खिदमत कर रहे होते तो पहले से कहीं से नाम होता आपका, यार क्रिकेट को चलाते हुए आ रहे हैं। कोई एक क्रिकेटर आपके साथ है नहीं। कौन है क्रिकेटर इनके पास? तो अगर देखा जाए तो रिजवान भी बने बनाए गए। एक टाइटल अगर रिजवान ने दिला दिया तो उसके ऊपर इतना चौड़ा तो नहीं हो सकता ना आदमी यार। बात यह है कि आप पॉजिटिव दें, आप लोगों तक आप पहुंच सकते हैं आराम से। आपका बड़ा नाम है, मुल्तान सुल्तान का बड़ा नाम है। कोई प्रोडक्टिव आप कम से कम अपने रवैये को तो बताएं कि मैं प्रोडक्टिव हूं यार। आपका रवैया ही बिल्कुल ही एंगलिंग वाला जा रहा होता है, यानी कि आपके अगर फेवर में या आपकी मर्जी की बात होगी तो आप हाँ करेंगे। अब अली जफर का गाना है, उस पर भी चिरान करी थी इन्होंने, ठीक है। तो ठीक है, वो नसीबुल हाल वाला आपको कैसा लगा ये नहीं बताया आपने। फवाद खान वाला कैसा लगा आपको ये नहीं बताया। जब सीटी बज रही थी जब नहीं बताया आपने। आपकी मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ चीजें जाएंगी तो आप राय देंगे, ये कौन सा तरीका है? इनसे भी पूछूंगा, ये क्या राइट एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है कि आप इस तरह के मीडिया में बात करें? फिर आप अपनी टीम को ट्रोल कर रहे होते हैं कि ये चले हमने फील्डिंग तो की, हमने लर्न तो किया, इससे टीम का मोरल किस हद तक जो है वो डाउन होगा। पीसीबी को अलग आप ट्रोल कर रहे हैं, अपनी टीम को आप अलग ट्रोल कर रहे हैं, प्लेयर्स को अलग आप कह रहे हैं कि रगड़ा देने के लिए मैंने बुलाया है। तो किस किस्म की बातें? अली तरीन इंतहाई बदतरीन बातें नहीं कर रहे? देखिए पीसीबी की भी यहाँ पे गलती है, क्योंकि जब आप ऐसे रूल्स बनाओगे ही नहीं किसी को लिमिट में रखने के, तो चाहे प्लेयर्स हैं चाहे वो इस तरह के ओनर्स हैं, वो तो भेज सकते हैं ना, एज पर जो रूल्स हैं शोकास तो भेज सकते हैं। पीसीबी भेजे है ना, वो पीसीबी किसके इंतजार में बैठा हुआ है? पीसीबी का मसला ये है अकाउंटेबिलिटी तो वहाँ पे है ही नहीं। और जहाँ पे अली तरीन की बात है, अभी जैसे कि इफ़ी भाई ने कहा कि मेरे ख्याल से फिलहाल वो इस मूड में नहीं है कि वो अगली बिड में कुछ मिलेगा उन्हें या उनको टीम मिलेगी या वो ले पाएंगे। तो वो भी सही कहते हैं ना, अपना पल्ला झाड़ देना कि हाँ भैया मैंने तो खुद ही नहीं लिया या मैं इंटरेस्टेड नहीं था। और अगर वो इतने ही प्रोफेशनल हैं, इसी तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो उनके जो अपने कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो सारे जो खिलाड़ी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीएसएल की वो किट में आए हुए थे अपनी अपनी टीम्स की, वो खाली टी शर्ट सुल्तान की पहन के आए हुए थे। तो ये वो अपने कैप्टन को नहीं बताते हैं कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, किस तरह से काम करना है। और मेरे ख्याल से अली तरीन जो है वो एक नए करियर की जानिब जा रहे हैं। हो सकता है अगली पीएसएल में हम उन्हें यहाँ पे पैनलिस्ट में किसी में बैठे हुए वो देख रहे हों, क्योंकि हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट होते हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स या जो भी वो सीनियर होते हैं वो ड्रामे कर रहे होते हैं, तो वो भी बड़े अच्छे ड्रामे कर लेंगे। अली मैं ये कह रहा था, फवाद राना 6 साल तक अपनी टीम को लिफ्ट करते रहे, लोगों के दिल में जगह बनाई उन्होंने, ठीक है। फवाद राना भी मिसाल है ना, अब नहीं है वो लाहौर कलंदर के साथ नजर नहीं आ रहे होते चीज़ों के अंदर, मगर अली तरीन की ना चेहरे से लगता है, ना उसकी ड्रेसिंग से लगता है, ना उसके एटीट्यूड से लगता है, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज में। ये खराफात आपके जहन में आगे से रही हैं। आप सस्ती शोहरत चाह रहे हैं, सस्ती शोहरत हो गई ना यार ये तो।
मतलब आपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो हरकतें आप जो अल्फाज आप शेयर कर रहे हैं, ये आपकी तबीयत में नहीं है भाई। अब बनता नहीं है ओनर का, तबीयत में नहीं है ना आपकी। तबीयत होती तो पहले पता चल जाता हमें। ओनर से बनता नहीं। अच्छा इफ भाई वापस थोड़ा सा आते जरा आपके होते हुए, जरा विराट कोहली ना 61 रन की इनिंग खेली, क्विकली बताइएगा, अब मुझे वाइंड अप पे जाना है। कल ही आप बोल रहे थे कि 186 रन है यार, तो 61 उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक है, आउट भी नहीं तो 61 उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक फॉल्ट मार रहे हैं ना। अराउंड जो उसके लोग खेलते हैं वो असल में बड़ा, देखिए विराट बड़ा खिलाड़ी होता क्या है अली, क्या आपके अराउंड जितने क्रिकेटर्स हैं या तो वो रन करें, ठीक है, या वो मैच फिनिश करें, ठीक है। तो विराट के अराउंड इंडियन टीम हो या कोई भी खेल रहा हो, तो वो अराउंड में आपको पता ही है कि जिस अंदाज से आज आरसीबी ने मैच जीता है, और वो बड़ा मैच जीता है। जयपुर में पहला मैच था आज आरआर के साथ उनका, तो उनके लिए तो बड़ा अहम था। कैच छूटने में भी काफी ट्रोल हुए हैं वैसे वो अली। कैच ये इज अ पार्ट ऑफ गेम, देखिए इज अ पार्ट ऑफ गेम यार। कैचेस अगर नहीं छोड़ेंगे तो गेम कैसे आप रन नहीं बनाएंगे तो उनको रन की जरूरत नहीं है, कैच नहीं छोड़ेंगे तो क्रिकेट का पार्ट है। ये चीजें सरहद पार क्रॉस हो गई बदल जाती हैं, बाबर आजम पे बात है तो बदल जाती हैं। आप मुझे बताएं, वो विराट कोहली किसी एक मखसूस जगह का आदमी थोड़ी हो गई। कोई भी माँ उसको प्यार कर सकती है कि मेरा बच्चा विराट कोहली जैसा होगा। विराट ने मना तो नहीं किया ना, कहीं उस पर लगा हुआ स्टैम्प तो नहीं लगी हुई विराट कोहली के ऊपर। तो बाबर को भी तो हर आदमी कहता है कि गुड प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है। कहाँ पर है दिखाए मुझे भी तो कुछ, मुझे भी बाहर की टीम आती है सारी खवातीन प्लेयर कह रही है, करीब भी जो लोग खेलते हैं। अब साहिब ने कल जो बात असल करी है उससे तो ये करिए ना कि भैया मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि 200 रन बन कैसे गए। सबसे पहले तो उसने कप्तानी में सवाल उठाया, फिर उसने कहा कि मैं जो गेम खेलता हूं वो डिफरेंट खेलता हूं, मैं वो गेम सोच के खेलता ही नहीं जो लोग खेल रहे हैं, इसीलिए मैं जरा डिफरेंट नजर आता हूं। तो उस डिफरेंट को थोड़ा सा अचीव किया वो सऊद शकील ने, आपको परसों वाले मैच में देखा होगा, उसने वो मारा, नो लुक शॉट मारे ना उसने यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सीखने वाले लोग हैं वो सीखते हैं, मगर जो सीखने वाले नहीं है उनके लिए, हफीज भाई ने भी कहा था ऑस्ट्रेलिया में, अबे 3 महीने से समझा रहा हूं, इनकी समझ में नहीं आता ना, ये सीखते हैं ना समझते हैं। तो इनकी तो मिसालें आपको माजी से उठानी पड़ेगी। मैं तो 6 साल में 6000 मिसालें दे दूंगा, बोल बोल के थक गया हूं मैं। भाई विराट कोहली है ना, आपने देखा अली जो एवरेज क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो मैं और आप भी खेल सकते हैं, ठीक है। विराट कोहली जो है वो इफ्फी भाई का दुलारा है, अनटचेबल में आता है ना। विराट कोहली जो है वो मेरा नहीं पूरी दुनिया का अब्बू है क्रिकेट के, वो नहीं विराट कोहली आपका दुलारा है, माने ना दुलारा है और हर आका तारा है। क्रिकेट के अब्बू कह दिया ना। धोनी को है, फिर वो दादा अब्बू है, धोनी को है दादा अब्बू है, जा ही नहीं रहे वो। अरे धोनी तो ब्रांड है ना यार। अच्छा भाई 7 करोड़ लोग अगर उसके मैच को देख रहे हैं, 7 करोड़ लोग सीएसके के मैच को, जो मेरी मोहतात अंदाजा बता रहा हूं एक मैच का, वो धोनी की वजह से देखते हैं वो। सही, ठीक भाई उनके लिए वही बहुत है बस। चलो उनके लिए बात है। कल का जो मैच है उसमें किसको सपोर्ट कर रही हैं? मैं वही सोच रही हूँ, कल के मैच की तो मैं बात करूँ, कहीं धोनी है, कहीं कोहली है, कहीं रोहित है, कहीं बाबर है, मतलब हम सब पीछे ब्रांड्स के पीछे हैं। मतलब ब्रांड्स की, मतलब क्रिकेट चली गई है, अब धोनी रह गया है, कोहली बाबर रह गया। कल जनाब ज़ल्मी आपकी सर, आप तो पूछने बेकार है, बाबर आजम है, ज़ल्मी में तो सवाल ही नहीं, इनसे तो पूछना। मैं साइम के साथ और थैंक यू सो मच एफी भाई, हमेशा की तरह बड़ा जबरदस्त रहता है एफी भाई के साथ, और एन के साथ हमेशा की तरह बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रहती है। थैंक यू सो मच। कल हमारा पैनल चेंज होगा, कल हमारे साथ मौजूद होंगे तौसीफ अहमद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और उनके साथ हमारी बड़ी जबरदस्त होस्ट ज़ारा शफी हमें पैनल को ज्वाइन करेंगी। कल तक के लिए सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।